अनसुया से जादौन वंश की यानी कि चंद्रवंश की नींव रखी जाएगी। अत्रि ऋषि माता अनसुया, उनके पुत्र का नाम था चंद्रमा, जहाँ से जादौनों का चंद्रवंश बना था। चंद्रमा के पुत्र का नाम बुध, बुध के पुत्र का नाम पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र का नाम आयु, आयु के पुत्र का नाम नहुस और नहुस के पुत्र का नाम महाराजा ययाति। राजा ययाति चक्रवर्ती राजा, उसकी राजधानी प्रयागराज, जिसका नाम इस समय इलाहाबाद कहते हैं। इलाहाबाद का पहला नाम प्रयागराज राजा ययाति की थी। राजा ययाति वो चक्रवर्ती राजा था। महाराजा ययाति के दो रानियां थी, एक देवयानी एक शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण की पुत्री थी। तो जो शुक्राचार्य जी ब्राह्मण की जो पुत्री थी, उसके दो पुत्रों का जन्म हुआ, राजा यदु और राजा तुरु। जादौन वंश की वंशावली यानी कि ब्राह्मणी से मानी जाती है। जादौन और तोमर, जो पांडव वंश था, तोमर और जादौन एक ही माँ एक ही बाप की वंशावली में है। महाराजा राजा ययाति की जो दूसरी रानी थी, जिसको शर्मिष्ठा कहते थे, वो दासी थी। दासी से 3 लड़के थे, राजा धरयु, अनु और पुरु। इस प्रकार से राजा ययाति के 5 पुत्र हुए। पहली गद्दी जादौनों की इलाहाबाद रही, राजा यदु को मिली। उसके बाद महाराजा यदु से आप लोगों का शुद्ध नाम यदुवंशी पड़ा। जादौन तो भगवान कृष्ण के बाद में कहने लगे, जादौनों का शुद्ध नाम यदुवंशी रखा गया। महाराजा यदु से यदुवंश और तुरु से तोमर वंश की वंशावली। तोमर ठाकुर इलाहाबाद छोड़ने के बाद में तोमर चले जाते हैं दिल्ली पर और जादौन चले जाते हैं बटेश्वर पर। राजा हुए सूरसेन, जिसकी राजधानी बटेश्वर, जो आगरे के पास बटेश्वर गद्दी रही। राजा सूरसेन के लड़के का नाम था वसुदेव और वसुदेव के लड़के का नाम भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण जो थे, इनका गांव बटेश्वर था। राजा सूरसेन के जो राजा थे, ये भगवान कृष्ण के दादाजी थे। भगवान कृष्ण का जन्म जादौनों में हुआ और पालन पोषण अहीरों में हुआ। बहुत से अहीर लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे वंश में थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जिसका अंश उसका वंश। जिसके माँ बाप जादौन थे, दादा जादौन, तो उनका लड़का जादौन ही कहलाएगा। भगवान कृष्ण जो थे, इनकी वंशावली आगे बढ़ाऊंगा। भगवान कृष्ण के लड़के का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न के लड़के का नाम अनिरुद्ध था और अनिरुद्ध के लड़के का नाम सांब था। राजा सांब, राजा सांब जो थे, इन्होंने क्या काम किया कि जनाना भेष बना करके, साड़ी ब्लाउज पहनकर, घूंघट मार करके और 2-4 लड़कों को लेकर के और ऋषि दुर्वासा की कुटिया पर चले गए। और जाकर के उन्होंने मजाक कर दिया ऋषि दुर्वासा से कि महाराज जी, ये प्रद्युम्न के घर से बहू है, आप ये बताओ इसके पेट में से लड़का होगा या लड़की होगी। ऋषि दुर्वासा क्रोधित थे, 2-4 बार मना किया, लेकिन बालक थे, माने नहीं। ऋषि दुर्वासा ने उठाकर कह दिया, पेट में से जो होगा उससे जितने यदुवंशी है सबका सर्वनाश हो जाएगा। ये बात सुनते उनके छक्के छूट गए। वो दोबारा भगवान कृष्ण के पास आए। आकर उन्होंने कहने लगे कि भगवान कृष्ण से कहने लगे, बाबा साहब, हम तो मजाक करने के लिए चले गए थे ऋषि दुर्वासा की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि पेट में से होगा उससे यदुवंशी खत्म हो जाएगा। अब हालांकि भगवान कृष्ण तो घटघट में वास करते थे, वो स्वयं विष्णु का अवतार थे, उन्हें सब बात की जानकारी थी। लेकिन जब भी जादौनों का मन राखने के लिए भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसा काम करो, जब तक हम जिंदा है जादौनों का बाल भी बाका नहीं होगा। ये पेट में बेला है, इसको समुद्र नहरों में चले जाओ, इसको जाकर पत्थर पर घिस देना। जबकि ये बेला नहीं बचेगा तो यदुवंशी कैसे खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा ही काम किया। वो पेट में बेला था, उसको लेकर समुद्र के किनारे पर चले गए, उसको जाकर घिसने लग गए। जैसे उसको घिसा, उसके पटेरे खड़े हो गए। जो नदी नहरों में खड़े होते, उसके बाजरा किसी बाल ऊपर होती, उसको पटेरा कहते हैं। और साहब घिसते घिसते वो बेला जो था, घिसते घिसते घिस नहीं पाई, छोटी सी कील बच गई, उसको उठाकर समुद्र में फेंक दी और समुद्र में उसको एक मछली खा गई। और मछली जो थी मछली ने निकाल ली, उसका पेट चीर के देखा तो वही कील निकल आई। और कील उठा के जो शिकारी होते बहेलिया, उन्होंने अपने तीर में आगे नोक में लगा ली। वो छोटी सी जो कील थी, उससे तो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो बैकुंठ धाम चले गए। आज भी जादौनों का नेम है, जिसको जानकारी होती है, गंगा जी की तरफ सीधा वाला पैर, इस पैर के ऊपर रख के जादौन यदुवंशी नहीं सोता है। क्योंकि भगवान कृष्ण बैकुंठ धाम गए, श्रीयालंग पैरियालंग थे, उनके सीधे पैर में पद्म था। तो शिकारी ने सोचा हिरन बैठा, उसकी आंख चमक रही है, उन्होंने पद्म का निशाना मार दिया। पद्म फटने से स्वयं भगवान कृष्ण जो है बैकुंठ धाम चले गए।
और जितने यदुवंशी थे सभी आपस में जमुना किनारे पर धर्म का काम करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ मनमुटा हो गया, लपड़ थप्पड़ चलने लगे। उसके बाद लात घूसा, उसके बाद एक ने उठाकर पटेरा तोड़ लिया जमुना के किनारे से, उसकी तलवार बन गई। उसकी देखा देखी सभी यदुवंशी लड़ने लग गए और 3 करोड़ और 60 लाख यदुवंशी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन दोबारा वंशावली कहाँ से बढ़ी? उस समय की बात जिस समय भगवान कृष्ण जो थे उनके नाती का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के घर में ब्याही थी बाणासुर की लड़की जिसका नाम ऊषा या ऊखा भी था। उसके पेट में बज्जर नाभ 8 महीना के गर्भ में थे। वो बहुत चतुर लड़की थी। उसने सोचा भगवान कृष्ण के वंशावली कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि वंशावली तो डूबी चुकी है। अगर वंश में से एक बच्चा बच जाएगा तो वंशावली नहीं डूबेगी। यही विचार बना के वो दोबारा ऋषि दुर्वासा के पास पहुंची। एक भेड़ का बच्चा ले लिया, अपने आंचल में दुबका के ऋषि दुर्वासा की कुटिया पर पहुंच गई। कहने लगी कि महाराज जी, आपने हमारे गुरु होते हुए, जादवों के गुरु का नाम ऋषि दुर्वासा है, लेकिन गुरु होते हुए आपने मुंह से अपनी कठोर शब्द कह दिया कि यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाए। हमारे 2 बच्चा है, एक पेट में एक गोद में, एक को जिंदा करो एक को मारो। होनार की बात थी। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि पहले जो आए थे मजाक करने के लिए वो पेट में बना के लेके आए थे, और अब के जो आए हैं वो गोद में लेकर आए हैं। इसलिए ऋषि दुर्वासा ने उठाकर कह दिया कि गोद वाले की 6 और पेट वाले की विजय। गोद में जो भेड़ का बच्चा था उसका अपने आप ही मुड़ कट के लग गिर गया और पेट में बज्जर नाभ बच जाते। बज्जर नाभ। करौली में लड़का की शादी होती है तो पहले चून का मेढ़ा बनाते, छोटा सा। पहले मेढ़ा का कंगन बनता है, उसके बाद लड़का के बांधा जाता है। इसीलिए मेढ़ा की पूजा करौली में आज भी लागू है। भगवान कृष्ण की वंशावली अकेला सिर्फ एक बज्जर नाभ था जिन्होंने जाकर बहज बसाई, जो डीक और गोवर्धन के बीच में रही। बहज के बाद जितने जादोन जो है धीरे धीरे वंशावली बढ़ती गई। बज्जर नाभ के लड़के प्रातिबहु, सुचारू, मिरक के तन, इच्छपाल, पीढ़ी दर पीढ़ी 12 पीढ़ी बाद में राजा हुए विजयपाल। राजा विजयपाल जिन्होंने मथुरा की गद्दी छोड़ दी, उन्होंने जाकर ब्याना बसा लिया। ब्याना किला जादवों का काफी बड़ा रहा। 7 कोस की लंबाई, 7 कोस की चौड़ाई, पहाड़ के ऊपर किला है। सबसे बड़ा किला जादवों का ब्याना है, जहां पर 11 दिन लड़ाई लड़के राजा विजयपाल ने अपने नाम किया था। विजयपाल की लास्ट गद्दी यानी कि करौली के ब्याना के बाद लास्ट गद्दी जादवों की करौली रही। सम्मत 1000 ईस्वी में बसी। राजा विजयपाल की करौली गद्दी लास्ट हो गई। करौली से जितना वंश संसार में जादव निकला उनकी मेन गद्दी करौली रही। करौली से राजा विजयपाल के 12.5 लड़का कहते हैं कि उनके 12.5 हुए। आधे का मतलब समझाऊंगा कि 12.5 में आधे का क्या हुआ। 12.5 के नाम बताऊं पहले। ठाकुर सोनपाल, तुरसनपाल, मैनपाल, चैनपाल, भमरपाल, गोपाल, सत्यपाल, हरपाल, कर्णपाल, भाटी, चामराज, द्वारकादास। 12.5 में ये तो हो गई 12। आधे में आ जाते हैं सिनसिनवार, जाट। जैसे जादवों में है 56 गोत्र तो जाटों में है 84 गोत्र। लेकिन जिनका गोत्र सिनसिनवार गोत्र का जाट है, जो भरतपुर की गद्दी पर बच्चू सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह भये, उनके बाप जादौन, माँ उनकी जाटनी। इसीलिए आधे में सिनसिनवार जाटों को छोड़ दिया, भरतपुर की गद्दी दे दी और 12 करौली में जाट रहे। करौली से निकल करके जादौन कहाँ कहाँ पहुंचा, 2-4 जगह आपके बताऊं। राजा सोनपाल जिन्होंने सोना बसाया, जिला एंटा, तहसील जलेसर में, जिसका नाम सोनामई रखा गया। उसके बाद महाराजा मैनपाल दूसरे नंबर के, मैनपुरी बसाई सम्मत 1310 में। मैनपाल सिंह को कोई संतान नहीं थी। चौहानों को गोद ले मैनपुरी चौहानों की हो गई थी जादवों की, लेकिन चौहानों को दान में दे दी। उसके बाद महाराजा धर्मपाल करौली के बाद धौलपुर स्टेट बसाई। राजा चामराज परगना मैसूर गुजरात में जाकर राज कर लिया। राजा द्वारकादास करौली के बाद भिंड मुरैना पर राज किया। इसी प्रकार से सब लड़का बाहर पहुंच जाते। अबागढ़ राजा सूरजपाल गिन्नी महाराज रहे, कोटला ठाकुर कुशलपाल सिंह रहे और गभाना गद्दी लक्ष्मीराज चेतन राज रहे। लेकिन गभाना गद्दी है वो जादवों की नहीं थी, वो पहले चौहानों की थी, लेकिन थरपे चौहानों यानी कि जादवों को मिली है। इधर चले आओ, इगलास शासनी के बीच में तोछीगढ़ राजा तुच्छपाल सिंह जिन्होंने तोछीगढ़ बसाया था। जादौन वंश का इतिहास आगे बढ़ता हुआ